अपना कुर्ता फैलाकर कालिदास परिषद समारोह के लिए भीख मांगी शहर के नागरिक और सेठों से। उस आदमी ने अपने बाल बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया, अपनी जमीन जायदाद पे ध्यान नहीं दिया। में जो था मैडम क्यूरी का प्रोग्रेसिव राइटर्स, उसके तहत पूरे वर्ल्ड में कालिदास पर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हुए। और कालिदास को किसी एक मजहब से नहीं जोड़ा पंडित जी ने। वो कॉमरेड नंबूद्रिपाद ने भी 11 रुपये भेजे थे इसमें, कम्युनिस्ट केरल के चीफ मिनिस्टर। सुमन जी ने हमारी माँ के हस्ताक्षर करा के 6 लाख और दान करे, जिससे कालिदास अकेडमी बनी। पर अकेडमी शब्द से वो नाराज थे। उस कालिदास के नाम पर वहाँ शोध हो, अनुसंधान हो, कालिदास को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास हो, तो उनके सारे सपने थे और उन्होंने अपने जीवन काल में उसको चरितार्थ कर दिया। विक्रम स्मृति ग्रंथ निकाला, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में। 3000 पृष्ठ का ये महानतम ग्रंथ। आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। महाकाल की नगरी में 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह प्रारंभ होने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इसका शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर राज्यपाल आएंगे। लेकिन समारोह की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने की थी, यह बड़ा सवाल है। नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि पद्म विभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी 1928 से लेकर 1930 के बीच में, जब इसके शुभारंभ की तैयारियां की जा रही थी, तो तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर गणमान्यों ने इसके लिए पंडित जी से विचार विमर्श किया। और आज देखते ही देखते जो नन्हा सा पौधा रोपा था कालिदास समारोह के लिए, वो है वट वृक्ष बन चुका है। हमारे साथ पंडित राजशेखर व्यास जी है, जो पंडित सूर्यनारायण व्यास जी के सुपुत्र हैं। उनसे जानेंगे कि कालिदास अकादमी में जो शुभारंभ होने वाला है कालिदास समारोह का, उसके पीछे क्या महत्व है, क्या कहानी है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। लोकमान्य तिलक महाराज ने पुणे में गणेश उत्सव की स्थापना की। भारत के सोए हुए पराक्रम को जगाने के लिए या सोए हुए हिंदुत्व को जगाने के लिए कि हिंदू इकट्ठे हों, गणेश जी के नाम पर ही इकट्ठे हों। पंडित सूर्यनारायण व्यास क्रांतिकारी थे, आज़ादी की लड़ाई लड़े, बहुत बड़े पत्रकार थे, विक्रम पत्रिका के संपादक थे। सारा यूरोप घूमे थे अपनी जवानी में, और वहाँ उनसे लोग पूछते भी थे कि क्योंकि वो टॉलस्टॉय, गोर्की से लेकर इब्सन से लेकर के शेक्सपियर के स्मारक देखते, तो लोग उनसे पूछते कि आप कालिदास और विक्रम की नगरी से आपके यहाँ कोई स्मारक है? नहीं है। तो उनके युवक हृदय को ठेस तो पहुँचती। वैसे ही भारत गुलाम था। उज्जैन की जनसंख्या महज 2-3 हज़ार होगी। उन्होंने आकर के सिंहपुरी से, फिर महाराजवाड़ा, फिर अपने खुद के भवन भारती भवन में और महाकाल के प्रांगण में कालिदास समारोह शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा कि ये पहला ही समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, क्योंकि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और कहाँ से नाटक मंडली बुलाई उन्होंने। और पृथ्वीराज कपूर यहाँ 3 दिन ठहरे और उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स को ला करके यहाँ पर 3 दिन नाटक किया और अपना कुर्ता फैलाकर कालिदास परिषद समारोह के लिए भीख मांगी शहर के नागरिक और सेठों से। तो उस ज़माने में सर सेठ हुकुमचंद वगैरह काफ़ी रकम दी। तो इस तरह कालिदास समारोह का आयोजन। और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर आए, वो महाराजवाड़ा के कमरे में सोए, महान कलाकार। तो 28 से 58 तक 30 बरस, ये मैंने एक फिल्म बनाई है दूरदर्शन पर, स्वाभिमान के सूर्य। उसमें पूरा इतिहास है। डॉक्टर वेंकटाचलम, रथ साहब, सुमन जी, बालकवी बैरागी, अटल जी बोले हैं पंडित जी को लेकर, कैसे वो समारोह शुरू किया। और 30 साल उन्होंने उसको पल्लवित, पुष्पित, पाला, पोसा। ये जो आज़ादी की लड़ाई से इसका संबंध क्या है? उनको ये था कि गुलाम मानसिकता जो हमको बार बार पढ़ाई जाती कि शेक्सपियर इज़ ग्रेटर देन कालिदास। कई राष्ट्रपति यहाँ आके बोल गए आज़ादी के बाद भी कि कालिदास भारत का शेक्सपियर था। यानी उन्हें नहीं पता कि कालिदास इज़ ग्रेटर देन शेक्सपियर। कालिदास विश्व कवि था। और पिताजी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए भारत से पहले सोवियत रूस में मार्शल बुल्गानिन से कहकर डाक टिकट निकलवा दिया। इस बात को अटल जी बोले प्रधानमंत्री भवन में। कालिदास पर डाक टिकट रूस में पहले निकला, अपने यहाँ शर्म से निकला, बाद में 58 के बाद 58 में रूस में निकल गया। चीन में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल करवा दिया पंडित जी ने। उनके संबंध थे दुनिया भर के देशों से, पूरा विश्व घूमे थे वो। उन्होंने भगवत शरण उपाध्याय, कमला रत्नम को सारे संसार में अंग्रेजी में कालिदास पर व्याख्यान देने भेजा। व्यास जी ने कालिदास परिषद ने स्पॉन्सर किया, पूरा पैसा दिया। विश्व में प्रगतिशील लेखक संघ, उस ज़माने में जो था मैडम क्यूरी का प्रोग्रेसिव राइटर्स, उसके तहत पूरे वर्ल्ड में कालिदास पर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हुए। और कालिदास को किसी एक मजहब से नहीं जोड़ा पंडित जी ने। वो कॉमरेड नंबूद्रिपाद ने भी 11 रुपये भेजे थे इसमें, कम्युनिस्ट केरल के चीफ मिनिस्टर। तो लक्ष्य क्या था? वही आज़ादी की लड़ाई। भारत 28 से शुरू कर दिया, क्योंकि देश तो आज़ाद होगा। आज नहीं कल वो लिख चुके थे आज अखबार में कि देश 47 में आज़ाद होगा। लेकिन हम गुलाम मानसिकता से मुक्त नहीं होंगे। हमारे ऊपर शेक्सपियर ऐसा है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे यहाँ महान कवि हुए हैं। ऐसे ही हमको पढ़ाया जा रहा था कि हम मुगलों के गुलाम हैं।
अंग्रेजों के गुलाम है। 500 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। सूरनारायण व्यास ने इतिहास से एक चरित्र निकाला, विक्रम। नहीं, हम सदैव पराजित और परास्त नहीं थे। हमारे यहाँ एक पराक्रम का चरित्र है, विक्रम। और विक्रम के नाम पर उन्होंने कोई यहाँ मंदिर वंदिर नहीं बनाया कि जिससे हम बैठ के आज दुकान चंदा इकट्ठा करते, पेटी लगा के बैठ जाते, दान पेटी। उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी बनाई। क्यों? वो भारत की राजधानी भी उज्जैन चाहते थे। जवाहरलाल ने मजाक उड़ाई उनकी, नेहरू जी ने, कि अरे तुम, आप तो पंडित जी राजधानी चाह रहे थे, भारत की नहीं बनी, मध्य प्रदेश की नहीं बनी, अब आप यूनिवर्सिटी पर अड़ गए। तो पंडित जी ने कहा मेरे शहर के बच्चे पढ़ लेंगे तो आगे की लड़ाई वे लड़ लेंगे। विक्रम यूनिवर्सिटी वो पहले लिया है। भोपाल और इंदौर से पहले यूनिवर्सिटी अपनी है। आपको शायद पता नहीं हो कि जया भादुड़ी से लेकर जावेद अख्तर की डिग्री विक्रम की है। 169 कॉलेज थे इसमें, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने। कालिदास समारोह शुरू कर दिया, विक्रम कीर्ति मंदिर बना दिया जो आज शहर का ऑडिटोरियम है। और मरने से पूर्व उनके जीवन का आखिरी सपना था कालिदास एकेडमी जो बना है, उसका भी उनका नाम दिया हुआ था कालिदास स्मृति मंदिर। मंदिर से कोई मतलब महाकाल मंदिर नहीं है, मंदिर वास्तुशास्त्र में भवन को ही कहते हैं। तो उन्होंने विक्रम कीर्ति मंदिर बनाया था, ऑडिटोरियम। और ऐसे ही कालिदास स्मृति मंदिर, इसके लिए पैसा भी जमा कर गए थे। तो भारत सरकार ने तो मध्य प्रदेश शासन ने 1 लाख रुपए भेजे थे। फिर सुमन जी ने हमारी माँ के हस्ताक्षर करा के 6 लाख और दान करे, जिससे कालिदास एकेडमी बनी। पर एकेडमी शब्द से वो नाराज थे। जैसे गालिब की एकेडमी, गालिब एकेडमी पहले बन गई थी, कालिदास की नहीं बनी थी। तो पंडित जी कहते थे एकेडमी यानी एक आदमी, कोई एक आदमी आके बैठी जाए, वो मूर्ख टाइप को, उसके परिवारजन ने लोट लगाते। आज हमारे घर का कोई नहीं जाता। उस कालिदास के नाम पर वहाँ शोध हो, अनुसंधान हो, कालिदास को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास हो। तो उनके सारे सपने थे और उन्होंने अपने जीवन काल में उसको चरितार्थ कर दिया। विक्रम स्मृति ग्रंथ निकाला, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में। 3000 पृष्ठ का ये महानतम ग्रंथ। अटल जी ने जब उन पर डाक टिकट जारी करी प्रधानमंत्री भवन में, तो उनका जो भव्य भाषण है, आप यूट्यूब पर सुनिए, अटल जी का भाषण उपलब्ध है। दूरदर्शन ने 11 पार्ट में उन पर फिल्म बनाई है, स्वाभिमान के सूर्य में मुझे सौभाग्य से निर्देशन करने का मौका मिला। तो उसमें सब बातें मैंने क्रमवार दी है। अब तो खैर बहुत किताबें भी आ गई उनके जीवन और साहित्य पर, लेकिन अभी भी नई पीढ़ी के बच्चों को नहीं जैसे पता कि विक्रम यूनिवर्सिटी किसने बनाई। अब यूपीएससी में पूछते हैं तब वो बच्चे मुझसे पूछते हैं कालिदास समारोह किसने शुरू किया, कालिदास अकादमी कैसे बनी। अब आज तो समारोह का स्वरूप ये है कि ताज़ा घटना ये है कि समारोह के संस्थापक के परिवार को ही निमंत्रण नहीं आ रहा है। तो जो नए निदेशक आते हैं उनको भी कोई बताए कि भाई ये समारोह किसने आरंभ किया और इसके पीछे क्या इतिहास था। उस आदमी ने अपने बाल बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया, अपनी ज़मीन जायदाद पे ध्यान नहीं दिया। 30 साल तो उन्होंने समारोह चलाया, 28 से 58 में उन्होंने शासन को क्यों हैंडओवर किया कि राजेंद्र बाबू से कहा कि दुनिया भर में राष्ट्रीय महत्व का समारोह, कालिदास समारोह भारत सरकार आयोजित करे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहकर प्रदेश के हर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो उन कुछ साल पंडित जी के जीवित रहते हुए एक एक प्रदेश में होने लगा था। उड़ीसा में हरिकृष्ण मेहताब करते थे, यूपी में संपूर्णानंद करते थे, बनारस में होने लगा था कालिदास समारोह। तो ये समारोह होने लगा, पर फिर अखिल भारतीय स्तर पर उज्जैन में ही हो। और पंडित जी ने सिद्ध भी कर दिया कि उज्जैन कालिदास की जन्मभूमि है। उनकी शोध भी चलती रहती थी बराबर। उन्होंने एक और बात करी, जन जन तक कालिदास और विक्रम पहुँचे, उसके लिए उन्होंने फीचर फिल्म भी बनाई। वो सब मीडिया के जानकार थे उस ज़माने में। आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कालिदास और विक्रमादित्य को फिर से रीमेक कर सकूँ। पर आप देखिए कि उस व्यक्ति ने उस ज़माने में अखबार, रेडियो, टीवी, ऑल इंडिया रेडियो पर कालिदास के श्लोक रोज आते थे। मैं डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर्ड हुआ, पर मेरे कार्यकाल में भी श्लोक में रोज़ सुबह नहीं वाचन करवा पाया। पंडित जी ने बीवी केसकर जब सूचना प्रसारण मंत्री थे, रोज़ कालिदास के श्लोक जाते थे सुबह। रशिया में करवा दिया उन्होंने कमला रत्नम से, सोवियत रूस में कालिदास के श्लोक। तो वो क्या करते थे कि सब माध्यम का उन्होंने उपयोग किया, फिल्म बना दी कालिदास पर। आज बायोपिक कहते हैं लोग, मिर्ज़ा गालिब पे या मिल्खा सिंह पे अब बायोपिक बनी ना, मेरी कॉम। कालिदास पर उन्होंने भारत भूषण को लेकर, उस ज़माने का शाहरुख खान, उज्जैन में बनी फिल्म। उन्होंने विक्रमादित्य बना दी, बाहुबली से बड़ी फिल्म है पृथ्वीराज कपूर को लेकर, और ये सब गोल्डन जुबली फिल्म है। 42 में बनी है, स्वर्ण जयंती आम जन तक पहुँचे। उसके लिए राजेंद्र प्रसाद से कहकर टैक्स फ्री भी करवा दी। जब राजेंद्र बाबू ने उनको पद्म भूषण दिया तो राज्यसभा भी ऑफर की थी। पंडित जी ने कहा मेरा भारतीय भवन मेरी राज्यसभा, बाबू आप यहाँ आते हो, जवाहर यहाँ आते हैं, पटेल यहाँ आते हैं, सब महापुरुष यहाँ आते हैं, मोरारजी भाई, जगजीवन राम चौहान, जयप्रकाश, सब यहाँ आए। मैं वहाँ जाके पीछे बैठ जाऊँगा। मेरा भारतीय भवन मेरी राज्यसभा, पर मेरे कालिदास समारोह को शासकीय मनवा दो, शासन बनाए। और फिर उनके साथ भी एक बार हुआ मज़ेदार घटना। एक बार जवाहरलाल जी आए 59 में, तो पंडित जी को अंदर प्रवेश नहीं मिला, मतलब वो उनको निमंत्रण ही नहीं मिला। तो उन्होंने नई दुनिया में एक लेख लिखा, बड़े घर बेटी दी और मिलने का सांसा।
उन्होंने कहा मैं इसी में संतुष्ट हूँ कि मैंने बेटी बड़े घर दे दी, अब मिलने जाने में मुझे ही नहीं घुसने दिए। बाद में फिर सब शर्मिंदा हुए, माफ़ी मांगने उनके घर गए। फिर एक समारोह में राजेंद्र बाबू ने स्वयं। तो हमारा काम हमसे क्या है, कम से कम सलाह ले तो आपको कालिदास समारोह का एक स्तर बनाए रखने में आसानी हो। अब देखिए, जैसे मोहन जी ने विक्रम महोत्सव को पुनर्जीवित किया, विक्रम संवत को पुनर्जीवित कर दिया, और वो नए सिरे से राम तिवारी जैसे कर्मठ आदमी को उन्होंने काम सौंपा। बहुत भव्य लेवल पे वो काम करना लगे, और ये अच्छा है कि कुछ सालों में ही कालिदास समारोह की तरह विक्रम महोत्सव भी एक बड़ा समारोह हो गया है। उन्होंने विक्रम स्मृति ग्रंथ को रिप्रिंट कर दिया। ये मेरा सपना था, मैं रिप्रिंट करने घूम रहा था तो प्रकाशक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा काम है वो, उन्होंने कर दिया। तो ये जो काम है, अभी उज्जैनी से पूरे देश को दिशा मिल सकती। मेरा तो अभी भी एक सपना है कि उज्जैनी कि वो दिल्ली राष्ट्र की असुरक्षित राजधानी होगी। भूकंप के कारणों से वो बार बार भूकंप आते हैं, और ये बात उन्होंने आज़ादी के पहले 16 लेख लिख के सिद्ध करी थी हिंदी हिंदुस्तान में। ज्योतिष से नहीं, भौगोलिक दृष्टि से, भूगर्भ की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, कि सीमा की सुरक्षा भी खतरे में रहेगी। अब वो दिखाई दे रहा है, दिल्ली में भूकंप बार बार आ रहे हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मेरी बात होती, प्रोफेसर कलाम से मेरी बात हुई, मैंने अटल जी को सब लेख दिए थे। तो माननीय मोदी जी पढ़ते हैं सब, ऐसा नहीं। मैंने जयती जय उज्जैन उनको पढ़ने भेजी थी, उज्जैन आने से पूर्व उनका पत्र आया, उन्होंने उसे पढ़ा, और उज्जैनी पर जो सुंदर भाषण दिया पूरा शहर। उनको एक एक विनायक के नाम याद, एक एक भैरव के नाम याद थे। उन्होंने पत्र लिखा मुझे कि मैंने जयती जय उज्जैनी पूरी आद्योपांत पढ़ी। तो ये सब चीज़ें दुनिया तक पहुंचनी है, क्योंकि उज्जैनी कोई साधारण नगरी नहीं है, ये सम्राट विक्रम की नगरी है। और तब राजधानी थी जब दिल्ली एक गावड़ा भी नहीं थी, स्वर्ग का टुकड़ा था उज्जैनी। ये फिर वही वैभव प्राप्त करे, यही हमारी कामना है।